तो उस कंडीशन में आपको सिंपल क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बाय यूजिंग डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी करके। करेक्ट है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको करना है। देखो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एक्स बराबर फंक्शन दिया है एक ए कोस थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा आपको गिवन है, और आपसे पूछा गया है फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, मैं ले देता हूँ यहाँ पे। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले आपको डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, ठीक है। उसको डिवाइड करना है आपको डी एक्स बाई डी थीटा से, ठीक है। तो आपको एक्स भी दिया है थीटा में और वाई भी दिया है आपको थीटा में। तो ये मेथड रहेगा आपका, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो एक्स आपको गिवन है, वाई भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको निकालना है डी वाई बाई डी थीटा। तो वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, डी वाई बाई डी थीटा, हाँ क्या आएगा भाई, साइन का क्या होता है कोस थीटा। तो क्या बन जाएगा, ए कांस्टेंट है तो ये बार आ जाएगा, और साइन का क्या बन जाएगा कोस थीटा, ठीक है भाई। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया, ए कोस ऑफ थीटा। करेक्ट है भाई। इसी तरह अगर डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे अपन, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, एक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। तो कोस का होता है माइनस का साइन, और ये कांस्टेंट है तो माइनस का ये आ जाएगा और साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, ऊपर आएगा डी वाई बाई डी थीटा, डिवाइड करेंगे अपन डी एक्स बाई डी थीटा से। तो डिवाइड कर दो भाई, देखो डिवाइड कैसे करेंगे, वैल्यू पुट कर दो आप। तो वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, सबसे पहले मैं पुट करूंगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए कोस थीटा, और नीचे क्या आएगी माइनस का ए साइन थीटा, और ए से ये कट जाएगा और माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता है, और कोस अपॉन साइन कोट थीटा होता है। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का कोट थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस का कोट थीटा। समझ में आया मेथड भाई, हेलो। पैरामेट्रिक फॉर्म में अवकलज निकालना समझ में आया आपको। अगर फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है आपको, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालने का फंडा मैंने बताया आपको। सिंपल, आपको डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी टी या डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, उसको डिवाइड करना है डी एक्स बाई डी थीटा से। तो अपना जो आंसर आया है माइनस का कोट ऑफ थीटा आया है, ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपको करना है, सेम मेथड से करना है। आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स आपको गिवन है ए टी स्क्वायर और वाई गिवन है आपको 2AT, ठीक है। तो आपको सिंपल डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, निकालो क्या आ रहा है।
आ गया आपका आंसर? दिव्यांशी, आंसर आया बेटा? तो देखो मैं बता देता हूँ एक बार और। सबसे पहले y जो गिवन है आपका, उसका t के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। जो y गिवन है, y क्या गिवन है आपको? y बराबर 280। क्या गिवन है? y बराबर 280। तो इसका मैं dy बाई डी टी टी निकालूंगा। तो dy बाई डी टी टी क्या आएगा? इसमें 2a तो कांस्टेंट है, और t का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। ठीक है। ऐसे x बराबर क्या गिवन है आपको? ए टी स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी टी निकालूंगा तो क्या आएगा? ये कांस्टेंट टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2t आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 280 आ जाएगा। डी एक्स बाई डी टी। बार कोण आहे? बार बार उधर एक जा, ती चिल्लाय तर चिल्लाय जा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? देखो आप, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2a अपॉन 280 वन बाई टी। नमस्कार नमस्कार। ये मम्मी को दे ऊपर जा, खाना जाओ मम्मी को दे मैं। तो 1/t आंसर आ गया है। समझ में आ गया होगा भाई? दिव्यांशी, दिव्यांशी समझ में आया बेटा? कैसे किया है? अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। एक्स इज द फंक्शन ऑफ थीटा और वाई इज द फंक्शन ऑफ थीटा। तो आपको वही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो एक बार ट्राई करके देखो, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। एक बार आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा फिर। तो सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी थीटा निकालना है। उसके बाद डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है। डी वाई बाई डी थीटा को आपको डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड करना है। इससे आपको क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो निकालो।
बताओ इसको मैं। हेलो। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले अब मैं निकालूँगा dy बाय डी थीटा। तो स्टार्टिंग से करते हैं अपन। dy बाय डी थीटा, आप देखो ए कांस्टेंट है तो बार हो जाएगा, वन का करूँगा तो 0 हो जाएगा, कोस का करूँगा तो कोस का होता है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। ठीक है? और इसको आगे मैं सोल्व करके लिखूँगा तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है भाई? तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया अपना, ए ऑफ साइन थीटा आ गया। ठीक है? इसके बाद मैं निकालूंगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो देखो डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ रहा है, देखो डी एक्स बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक कांस्टेंट है, उनका 0 हो जाएगा, और सॉरी एक कांस्टेंट है और थीटा का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। समझ में आया भाई? केवल वो टेबल ही यूज कर रहे हैं अपन जो मैंने बताई थी आपको। तो डी एक्स बाई डी थीटा आ गया है ये इंटू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। करेक्ट है? इसके बाद मुझे निकालना है डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास डी वाई बाई डी थीटा। तो क्या है यहाँ पे, ए साइन थीटा है, डिवाइड करूँगा मैं ए 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। ए से ही कट जाएगा भाई, क्या बचेगा यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। ठीक है? तो इसको आगे सोल्व करेंगे अपन। तो आपको पता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो दो फॉर्मूले याद रखना है यहाँ पे। साइन टू थीटा, दो फॉर्मूले याद रखना आप। एक तो होता है साइन टू थीटा, इसका फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। ठीक है? साइन ऑफ थीटा, टू साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा। ठीक है? अगर मैं थीटा को किस में कन्वर्ट कर दूं, थीटा बाई टू की, थीटा की जगह थीटा बाई टू कर दूं, थीटा की जगह जहाँ थीटा आ रहा है उसकी जगह थीटा बाई टू कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन थीटा की जगह थीटा बाई टू करता हूँ मैं, ये रिप्लेस कर दिया मैंने। तो इसमें देखो साइन टू थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन टू इंटू थीटा बाई टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा ओनली। तो डायरेक्टली में साइन थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। ठीक है? तो ऊपर क्या आ जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। तो ऊपर आ जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। ठीक है? नीचे क्या आएगा, वन प्लस कोस थीटा होता है टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। इसका भी मैं बताता हूँ आपको, इसको नोट कर लो आप, जो बीच में लिखा है मैंने। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कोस थीटा बाई, टू साइन थीटा कोस थीटा। अगर थीटा को मैं थीटा बाई टू लिख दूँ तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। अगर मैं कोस की बात करूँ तो कोस में देखो आप, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन प्लस कोस टू थीटा अपॉन टू, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा का, कोस स्क्वायर टू थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन प्लस कोस टू थीटा अपॉन टू। ठीक है? अगर मैं यहाँ थीटा की जगह
थीटा बाई 2 कर दूँ और इसमें से किसकी वैल्यू निकालूँ मैं, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और इसमें क्या आ जाएगा मुझे 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 2। अब ये 2 इधर चल जाएगा तो अपनों किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी थीटा की जगह थीटा बाई 2, सॉरी यहाँ थीटा आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, थोड़ा गलती हो गया। 2 कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ये, तो यहाँ क्या बन जाएगा थीटा बाई 2 और यहाँ क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। अब इसको काट दो, जो कट रहा हो, जो कट रहा हो उसको काट सकते हो आप, जो कट रहा हो काट दो। 2 से 2 गया, एक कोस से एक कोस गया, क्या बच रहा है साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। साइन अपॉन कोस क्या बन जाता है टेन थीटा बाई 2, तो टेन थीटा बाई 2 अपना आंसर आ गया। ठीक है, टेन थीटा बाई 2 जो लिखा भी है यहाँ पे टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस तरह आपको आंसर निकालना है, सिंपल। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डायरेक्ट पहले पुट करो, आंसर निकालो। शुभम साहू, हाँ बोलो दिव्यांश। क्योंकि देखो आपको याद होना चाहिए कि 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है साइन, ठीक है, एक होता है कोस, एक होता है टेन, ठीक है, एक होता है टेन एक्स, एक होता है साइन एक्स, एक होता है कोस एक्स। ठीक है, अब जो साइन होता है ना वो किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, इसे कोस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, वन अपॉन सेक एक्स बोलते हैं इसको। वैसे टेन जो होता है वो वन अपॉन कोट का उल्टा होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है, अगर साइन अपॉन कोस करें अपन, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखें तो इसकी वैल्यू आती है टेन एक्स। क्या आती है टेन एक्स। ठीक है, ये भी याद रखना आप। और एक फॉर्मूला और है, अगर कोस अपॉन साइन करें तो क्या बन जाता है कोट एक्स बन जाता है। क्या बन जाता है कोट एक्स, में लिख देता हूँ ऊपर, कोस अपॉन साइन करे तो वो बन जाता है कोट एक्स। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ बन रहा है साइन अपॉन कोस, ये साइन 2 से 2 गया, यहाँ कोस स्क्वायर है मतलब कोस 2 बार आ रहा है तो एक बार तो कट जाएगा, एक बार बचेगा। ठीक है, यहाँ 2 बार आ रहा है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो एक बार तो कट जाएगा कोस से कोस, और क्या बचेगा ओनली साइन अपॉन कोस बचेगा। तो साइन अपॉन कोस क्या बन जाता है टेन बन जाता है, तो साइन अपॉन कोस की जगह टेन आ गया, बट थीटा बाई 2 आ रहा है, एक्स की जगह क्या आ रहा है थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 आ गया, इस तरह आया है। तो ये कुछ फॉर्मूले याद रखना है आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले, इनको भी नोट कर लो आप। ये साइन अपन सा उल्टा होता है वन अपन कोसेक के, कोस उल्टा होता है वन अपन सेक के, और टेन हमेशा उल्टा होता है वन अपन कोट के, और साइन अपन कोस होता है टेन एक्स, और कोस अपन साइन होता है हमेशा कोट एक्स। ठीक है, जो जो अपना काम आता रहेगा मैं बताता रहूंगा आपको। हाँ बोलो। बोलो गुरु। थीटा बाई टू तो नहीं, थीटा बाई टू तो दोनों में आ रहा है ना, दोनों में थीटा बाई टू आ रहा है। हाँ, कोस थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू 2 बार आएगा ना। वो तो पहला वो तो उसका एंगल है ना, एंगल तो दोनों के साथ आएगा ना। अरे उसको अलग अलग लिख लो आप, सबसे अलग अलग बात वही है, 2 cos θ/2 इंटू cos θ/2 2 बार लिख लो उसको। ठीक है, तो एक एक बार तो कट जाएगा, एक बार बचेगा सिर्फ। वो एक बार नहीं है 2 बार है, वो स्क्वायर का मतलब है दो, 2 बार आ रही है टर्म, मतलब वो होल स्क्वायर को।
और इसका मतलब ये है, मैं बताऊँ, इसका मतलब ये है बेटा, ये देखो यहाँ देखो, इसका मतलब ये होता है, होल स्क्वायर होता है इसका मतलब, क्या होता है? होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर का मतलब क्या होता है? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार आ रहा है, मतलब वो टर्म कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 बार आ रहा है तो 1 बार तो कट ही जाएगा, 1 बार कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 1 बार बचेगा, तो sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा? tan थीटा बाय 2 बन जाएगा। तो आपको 2 फ़ॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत है, एक तो sin थीटा का, एक 1 प्लस cos थीटा का, यानी कि sin थीटा का फ़ॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फ़ॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना थोड़ा। और ये कुछ रूल्स है जो आपको थोड़ा-सा आपको याद रखना है ओनली, ठीक है? हाँ, पूछो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, अपना डाउट क क्लियर करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अपना डाउट जो है क्लियर करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकते हो आप। बढ़े आगे? आ गया समझ में दिव्यांशी? दिव्यांशी, क्लियर है मेथड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये कुछ एक्सरसाइज है, इसको आप ट्राई कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको मेरे हिसाब से। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 करके बताओ एक बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो एक बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे आप, ठीक है? एक बार इसको ट्राई कर लो आप, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। सिंपल प्रॉब्लम है। हाँ भाई, राम प्रवेश पूछो। नहीं, इसके बाद नहीं, इसके बाद आपको सिंपल डिवाइड करना है। नहीं, नहीं, इसके बाद सिंप्लीफाई, तो dy बाय डी थीटा, डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है वो देखो आप। डिवाइड करने के बाद अगर सोल्व कर सकते हो तो सोल्व कर लो, अगर सोल्व नहीं हो पा रहा है तो वहीं लिख दो, वही आंसर है आपका। ठीक है? अगर सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर दो, अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो वही आंसर है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो आप। जैसे dy बाय डी थीटा को dx बाय डी थीटा से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? देखो आप यहाँ देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा dy बाय dx की वैल्यू निकालना चाहूँगा मैं, तो मुझे किसका डिवाइड करना पड़ेगा? dy बाय डी थीटा में dx बाय डी थीटा का डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा अपना? cos थीटा माइनस 2 cos ऑफ थीटा टू थीटा डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ टू थीटा डिवाइड बाई माइनस साइन ऑफ थीटा। ऐसे तो आंसर यही है, पर इसके आगे भी अगर आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे सोल्व करना है आपको? cos टू थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दो और sin टू थीटा का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो आप। बाकी इतना कर दोगे तो आपको नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर देना आपको सिंपल, ठीक है? इतना कर देना, इतना काफ़ी है। ठीक है भाई, समझ में आया कैसे किया है मैंने डिफरेंशिएशन? हेलो? तो सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन है, एलिमेंट्री वाले जो आपने 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़े होंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अभी तक अपन dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे, अगर उसका एक बार फिर से अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है? तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पहले अपन y जो फंक्शन होता है उसका एक बार करेंगे dy बाई डी एक्स, उसका फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या कहलाएगा? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहलाएगा विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है? तो 2 बार करना है आपको सिंपल।
तो सिंपल एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा आपको एक। देखो आप, जैसे यहाँ आपको गिवन है y बराबर x की पावर 3 प्लस 10x, और आपको निकालना है फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब सिंपल आपको समझ जाना है कि इसका 2 बार आपको अवकलन करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ कितनी बार आ रहा है, d2y आ रहा है, मतलब 2 बार करना है आपको। इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 2 बार करेंगे आप, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम निकालो आप। जो y गिवन है उसका फर्स्ट टाइम करेंगे अपन, तो dy बाई डी एक्स करेंगे पहले। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, तो x की पावर 3 आ रहा है, तो x की पावर 3 का क्या होता है बाई डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 3। मैंने बताया था आपको कि x की पावर n का करते हैं तो 3 आगे आ जाता है, और 3 में से 1 माइनस हो जाता है, तो 3 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा 3, और x में से 3 1 माइनस कर देंगे, 3 माइनस 1, तो क्या बचेगा 3x का स्क्वायर। तो क्या आ गया पहला अपना 3x का स्क्वायर। ठीक है, x की पावर n का ऐसे करते हैं, तो क्या आ गया अपना 3x का स्क्वायर प्लस, उसके बाद आ रहा है 10x। अब 10 का डायरेक्ट होता है बेटा, क्या होता है कौन बताएगा? 10x का डायरेक्ट होता है, कौन बताएगा? हाँ, सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। अब ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपको इसका एक बार और फिर करना है, जो आया है उसका एक बार फिर से करना है, तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं। अब इसका एक बार और कर दो, तो एक्स एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 आ जाएगा, और x में से स्क्वायर आ रहा है तो 2 माइनस 1 करूंगा तो केवल x बचेगा, तो 6x आएगा भाई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको? ऐसे सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का करूंगा मैं, तो पहले आपको क्या करना है, आपको इसको एक्स की पावर एन अटेम करना है, एक्स की पावर एन मानना है। कि जैसे मान लिया मैंने क्या है, सेक एक्स को एक्स ले लिया, सिंपल सेक एक्स को क्या ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर में आ रहा है ना, तो इसको एक्स अज्यूम कर लो आप। तो सेक एक्स आ रहा है यहाँ पे, इसको क्या मान लो आप, कैपिटल एक्स मान लो, कैपिटल एक्स मान लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। तो पहले आपको सिंपल इसको एक्स अज्यूम करना है, कैपिटल एक्स अज्यूम कर लिया आपने, तो ये क्या बन गया, सिंपल एक्स स्क्वायर बन गया। अब एक्स स्क्वायर कैसे करते हैं अपन, 2 आगे आता है और एक्स में से माइनस 1 होता है, तो क्या बन जाएगा इसका, सिंपल 2 इंटू एक्स बन जाएगा, 2 इंटू एक्स। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 सेक एक्स। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना है एक्स का, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है यहाँ पे, सेक एक्स। तो सेक एक्स का क्या होता है भाई, सेक एक्स टेन एक्स, क्या होता है सिंपल, सेक एक्स टेन एक्स। तो लिख दो यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आपका आंसर है। ये आपका डबल डेरिवेटिव है। तो आपको जब भी अगर स्क्वायर में आए तो उसको एक्स अज्यूम करना है, उसका पहले एक्स की पावर इन से करना है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे साइन स्क्वायर होता तो, हाँ सेक स्क्वायर एक्स का हो गया ना, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया ना, सेक सेक स्क्वायर एक्स का 2 आगे आ गया, और 2 में से एक 1 माइनस कर दिया, तो 2 सेक एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स का। तो उसके बाद सेक एक्स का करूंगा तो सेक एक्स टेन एक्स होता है। ठीक है भाई, पहले मैंने किया सेक स्क्वायर एक्स का, कैसे किया मैंने इसका बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा इससे आपको एक्स मान लेना है, एक सेक एक्स को। जैसे सेक एक्स को मैंने एक्स ले लिया, ठीक है, तो सेक एक्स को एक्स लूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो। अब इसका जैसे अपन एक्स की पावर एन से करते थे वैसे करना है आपको। एक्स की पावर एन से कैसे करते थे, 2 आगे आता है और 2 में से माइनस 1 होता है, तो क्या बन जाता है, 2 इंटू एक्स बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह क्या लिया था अपने, सेक एक्स लिया था, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू सेक एक्स। अब करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो 2x का मतलब क्या है यहाँ पे, 2 सेक एक्स आ गया,
और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स करूँगा मैं, तो सेक एक्स टेन एक्स होता है भाई इसका। ये अपना आंसर है। ठीक है? तो जब जब भी स्क्वायर आए आपको उसको एक्स लेना है और एक्स लेते हुए उसको सोल्व करना है। कोई बात नहीं है, अगर आपको समझ में आया तो दूसरा प्रॉब्लम करेंगे अपन अभी, तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। हाँ, गरिमा नहीं आया समझ में? हेलो? अगर दिक्कत, चलो इसको एक और देख लेते हैं अपन। एक और देख लेते हैं, एक और, कोई बात नहीं है। हाँ, मैं कर रहा हूँ। अब आपको मान लो यहाँ पे दिया है y इक्वल्स टू साइन 3x, 3 की पावर x आपको गिवन है। अब आपको इसको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? x की पावर 3x, अगर आपसे मैं पूछूँ इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव करो इसका, तो कैसे करोगे आप इसका? कौन बताएगा भाई? हुँ, अगर x क्यूब नहीं लो, अगर मान लो इसको और ईज़ी बनाना चाहो तो x स्क्वायर ले लो आप सिंपल, x स्क्वायर ले लो। अब करके बताओ चलो इसका डबल डेरिवेटिव क्या बनेगा? बताओ भाई, डबल डेरिवेटिव क्या बनेगा? तो मैं इसमें यही बोल रहा हूँ कि इसको पहले क्या लेना है अपन को, साइन एक्स को ऐसे लिखना है आपको, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देना है ऐसे, ठीक है? साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देना है। अब इसको एक्स की पावर एन अज्यूम करो आप, जैसे मान लो साइन एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है ओनली, कैपिटल एक्स ले लो इसको और एक्स स्क्वायर ले लो। अब इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लिखूंगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे करूँगा मैं इसको, और टू आगे आ जाएगा और उसके बाद एक्स आता है यानी कि साइन एक्स आ जाएगा, और 2 में से -1 होगा तो 1 बचेगा, तो 2 sin x बचेगा ओनली। इसके बाद किसका करूँगा मैं? sin x का करूँगा, तो sin x का क्या होता है? cos x होता है भाई, ठीक है? तो क्या आंसर आ गया? 2 sin x cos x, तो dy/dx क्या आ गया? 2 sin x cos x। तो यहाँ मैंने ऐसे किया था, यहाँ मैंने ऐसे किया था, तो sec x का होल स्क्वायर समझ लो इसको, sec x का होल स्क्वायर, ठीक है? तो इसका क्या है, तो 2 आगे आ गया और 2 आगे आ गया तो 2 इंटू सेक एक्स, और ऊपर जो होल पावर आ रही है 2 -1 करूँगा तो 2 सेक एक्स बचेगा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद सेक एक्स का किया मैंने, तो सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखा है मैंने यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ किया, साइन एक्स का होल पावर लिख दिया यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो 2 पहले आगे आ जाएगा, और उसके बाद साइन एक्स लिख दिया मैंने एज इट इज, और 2 -1 करूँगा तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, फॉर्मूला लगा गया। उसके बाद साइन एक्स का किया तो साइन एक्स का क्या बन जाएगा? कोस एक्स बन जाएगा। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है। थोड़ा समझना है इसको, ठीक है? तो अगर नहीं आएगा तो फिर बताएंगे बाद में। हाँ, एक बार और करना है इसका। हाँ, कर सकते हो आगे। बिल्कुल, बिल्कुल, साइन 2x लिख सकते हो उसको डायरेक्ट, ठीक है?